अब बताओ कि नबी की का जश्न हम नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएगा? है? जिसको यकीन हो कि नबी ने हमारी मगफिरत के लिए कठिनाइयां उठाई है, वो जरूर नबी का झंडा उठाएगा। है? वो नबी का झंडा जरूर उठाएगा और नबी का गुण जरूर गाएगा, नबी की तारीफ जरूर करेगा, नबी के उसवे हसना का जिक्र करेगा। क्या प्यारी गुफ्तगू मौलाना साहब ने किया। क्या नाम है हजरत? मौलाना अस्माउल मिसबाही साहब। चलिए, कब की बराबर? 2020 की। मैं भी मिसबाही हूं। हाँ, लेकिन मैं बोलूंगा तो आप घबरा जाइएगा। कब का फारिग हूं? हाँ, मैं 85 का फारिग हूं। जी लगाइए, सुभान अल्लाह कहिए। एक बार और बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं जानता हूं मुझको नॉन स्टॉप तकरीर करनी है, आंख बंद करके बोलते चला जाना है। आप सुभान अल्लाह बोलिए न बोलिए, हमको तो अपना काम करके निकल जाना है? अल्लाह फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल हैं, था नहीं, हैं। अल्लाह के रसूल हैं तो कल भी हैं, आज भी हैं, कल भी हैं, आज भी है, क़यामत तक है। अब आपकी मर्जी पर है, चाहे तो अपने घर बुला लीजिए और चाहे तो ना बुलाइए, आपकी मर्जी पर। मैं गारंटी देता हूं, जब चाहिए तब अपने रसूल को अपने घर बुला लीजिए। इसलिए कि मेरे नबी फरमाते कि जो चलते फिरते यूं ही मेरे ऊपर दरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ते जाते हैं, पढ़े हुए दरूद को लाकर मेरी बारगाह में पेश करते हैं, मैं कबूल करता हूं। लेकिन कोई बाज़ाब्ता तैयारी करके तबीयत में, मन में मुझको सजाकर दरूद पढ़ता है तो फरिश्ते नहीं जाते, मैं खुद उसके घर जाता हूं और अपने दरूद को अपने हाथों में उठा के लाता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। आपकी मर्जी पर है, आप जब चाहे तब बुला ले। समझे? यही दिल्ली है। तकरीर शुरू करने से पहले मैं बैकग्राउंड बना लूं। यही दिल्ली है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह। हजरत निजामुद्दीन औलिया फजर की नमाज के बाद अकेले बैठे हुजरा में, कांधे पे रुमाल है। एक इनका मुरीद आ गया और देख रहा, न अगरबत्ती है, न मोमबत्ती है, न लोबान है, न गुलदान है, न फुलदान है, मगर पूरे हुजरे में खुशबू बसी हुई है। अब बहुत मस्त खुशबू है, सूंघ रहा है। हजरत महबूब इलाही ने फरमाया, क्या सूंघ रहे हो? का सरकार बहुत मस्त खुशबू है, ब्रांडेड कंपनी का लगता है, मगर है कहां? तो हजरत महबूब इलाही ने कांधे से रुमाल उतारा, कहा इस रुमाल से ये खुशबू निकल रही है। सुभान अल्लाह। समझे? इस रुमाल से। बोला सरकार दे दीजिएगा। दरियाए रहमत जोश पे था, रुमाल दे दिया, मगर मुरीद कच्चा था, ओरिजिनल नहीं था, पीर साहब को नापने वाला मुरीद था। अबे मुरीद होकर पीर साहब को नापो मत, अपने आप को नापो कि अल्लाह ने करम किया कि एक मुत्तकी और परहेजगार के हाथ में तुम्हारा हाथ दे दिया। समझे? पीर साहब को मत नापो। बोला हम भांडा फोड़ेंगे इनको। पहले तो रुमाल को हवा में रखा, धूप में रखा, जब हवा लगी ना तो ऊपर की बिल्डिंगों की खिड़कियां खुल गई। कह रहे भैया का लेके जा रहे, ऊपर तक खुशबू आ रही है, जरा सा दिल लगाइए, मेरा मन बढ़ाइए ना। गुस्सा में मुफ्ती साहब बैठ गया पानी के पास और साबुन लगा के लगा महबूब इलाही के रुमाल को धोने का। पीर साहब का भांडा फोड़ेंगे कि किस तरह दान का माल है। और जैसी पानी में धोके उसे धोया और नालों से पानी निकला तो मोहल्ले का तमाम दरवाजा खिड़कियां खुल गई। अरे भाई क्या धो रहे हो कि पूरा मोहल्ला खुशबूदार हो गया। सुभान अल्लाह। टेंशन में आकर रुमाल भीगा हुआ लेकर आ रहा है। का सरकार मान गए, माल बहुत स्टैंडर्ड है। बोला क्या मतलब? क्या धूप में रखा खुशबू कम न हुई, हवा में रखा खुशबू कम न हुई, पानी में धोया खुशबू कम न हुई।
आखिर ये किस कंपनी का माल है? तो महबूब इलाही का चेहरा सुर्ख हो गया। कहा जालिम, तू ये समझता है कि मैंने अपने रुमाल में इत्र की खुशबू लगाई है? नहीं, इत्र की खुशबू नहीं है, ये सरकारे मदीना के तलबों के पसीने की महक है जो मेरे रुमाल में लगी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरहबा 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 मरहबा। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। बहुत बुखला किस्म का आदमी है। अल्लाह हर पीर को ऐसे मुरीद से बचाए, समझे? बहुत बुखलात किस्म का। बोला कहाँ मदीना कहाँ दिल्ली, सरकार का पसीना आपको मिला कैसे? महबूब इलाही की आंखों में आंसू आ गए। मालदा वालों, कलिया क्या है? जगदीशपुर, जगदीशपुर वालों या दूर दराज से आने वालों, जरा सा कान हिला के सुनो। हजरत महबूब इलाही कहते हैं, मैं रोजाना फजर की नमाज के बाद बगैर गिने हुए अपने नबी पे दरूद पढ़ता हूं, और जब इत्मीनान हो जाता है कि मेरा दरूद कबूल हो गया होगा, तब मैं आकर अपने घर में आराम करता हूं। एक दिन इतना बुखार लगा था कि मुझे दरूद पढ़ने का ख्याल ना रहा। मैं बेसुध होकर नमाज के बाद सो गया। अचानक मुझे महसूस हुआ मेरे दरवाजे पर कोई है। दिन का 10 या 9 बज रहा होगा। सूरज में तेजी आ गई थी। मैंने घबरा कर आंखें खोली तो देखा कि मेरे सरकार मुस्तफा जाने रहमत मेरे दरवाजे पर खड़े हैं। अरे बोलो यार, बोलो सुभान अल्लाह। मैंने घबरा कर कहा, या रसूल अल्लाह, का निजामुद्दीन तुम रोजाना दरूद पढ़ते हो तो मैं अपने गुंबदे खसरा में बैठ कर सुनता था। आज तेरा दरूद नहीं गया है तो अपने दरूद को लेने के लिए तेरे घर आ गया हूं। समझे? अब अंदाजा लगाओ कि दरूद की कितनी बरकत है, दरूद की कितनी बरकत है, कितनी रिफत है। मैं तो तकरीर भी करूंगा और आपका इलाज भी करूंगा ना। हाँ, सिर्फ तकरीर वाला मौलवी मैं नहीं हूं। मैं तो बहुत डेंजर किस्म का ऑपरेशन भी करूंगा, समझे? तकरीर भी करूंगा। एक बार कहो सुभान अल्लाह। मैं बोलूं आंख बंद करके? अब शुरू हो जाऊं बोलना? अब्दुल गनी साहब, शुरू हो जाओ बोलना। मेरा नबी लाजवाब, 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 मेरा नबी लाजवाब। जब तक रिप्लाई नहीं आएगा ये लफ्ज खत्म नहीं होगा। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। हर मर्द के मुंह से जबान निकलनी चाहिए, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। अरे हम अपनों की मजलिस में बैठे हैं, बदअकीदों की अंजुमन में थोड़ी बैठे हैं, इसलिए लहक के बोलो मेरा नबी लाजवाब। वो बोले तो लाजवाब, वो बैठे तो लाजवाब, वो चले तो लाजवाब, वो उठे तो लाजवाब, वो मुट्ठी बांध ले तो लाजवाब, वो मुट्ठी खोल दे तो लाजवाब, नजर बंद कर ले तो लाजवाब, नजर उठा दे तो लाजवाब, वो लब बंद करे तो लाजवाब, जबान खोल दे तो लाजवाब, वो मुस्कुरा दे तो लाजवाब, जुल्फे बिखेर दे तो लाजवाब, वो सहाबा के घर में हो तो लाजवाब, उम्महात के घर में हो तो लाजवाब, बेटियों के घर में हो तो लाजवाब, वो मदीना में हो तो लाजवाब, वो सहरा में हो तो लाजवाब, वो बयाबान में हो तो लाजवाब, वो मैदान जंग में हो तो लाजवाब, वो हरम काबा में हो तो लाजवाब, वो हरम मदीना में हो तो लाजवाब, वो दुनिया की जिस मंजिल में हो लाजवाब, उस पैगंबर का कोई जवाब नहीं है। मैं जानता हूं मुझे चुपचाप बोलते रहना है, बस चंद लोग हैं जिनकी तवज्जो मैं चाहूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरे जहान में 18,000 मखलूकात को पैदा किए। मालदा ये दुनिया है, अलिया चकी दुनिया है, जगदीशपुर एक दुनिया है, मगर इस दुनिया की तरफ पूरी कायनात में 18,000 दुनिया है जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। 18,000 दुनिया की मखलूक फैली हुई है। परवरदिगार आलम ने हर शय को पैदा किया है, हर चीज को पैदा किया है, हर नेमत को पैदा किया है, हर एक को पैदा किया है। अगर आंख न पैदा किया होता तो हम देखते कैसे, कान न बनाया होता तो हम सुनते कैसे, जबान न पैदा किया होता तो हम बोलते कैसे, हाथ न पैदा किया होता हम कमाते खाते कैसे, अगर पाँव न बनाया होता तो हम चलते फिरते कैसे। अल्लाह तबारक व तआला ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाए। अगर जरा सा भी रिप्लाई दे दीजिएगा ना तो मैं बात बनाता चला जाऊंगा। 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया और पैदा फरमाने के बाद सेक्रेटरी साहब अल्लाह एक हुक्म भी देता रहा। अब यहीं से आपकी तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, कब बुलंद होके बता तू कौन है।
अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, कब फैल के बता तू कौन है। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, कब गर्मी में नरमी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, प्यासे को सैराब करके बता तू कौन है। अल्लाह ने फलों को पैदा किया, कमजोर को सेहत दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने सब्जियों को पैदा किया, का भूखे पेट को भर को बता कौन है। अल्लाह ने दाने को पैदा किया, का ग़िज़ाइयत दिखा के बता तू कौन है। अल्लाह ने पत्थरों को पैदा किया, का मेरे नबी का कलमा पढ़कर बता तू कौन है। अल्लाह ने कांटों को पैदा किया, का गुलाब का पहरादार बनकर बता तू कौन है। अल्लाह ने फूलों को पैदा किया, खुशबू बिखेर के बता तू कौन है। अल्लाह ने जबान को पैदा किया, बोल के बता तू कौन है। मुफ्ती साहब, मुफ्ती अस्माउल हक साहब, अब तक तो यही होता आया था, मगर जरा आगे बढ़िए। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, अल्लाह ने फरमाया आदम मैंने नबूवत दे दी, अब तू बता तू कौन है। ऐ शीश मैंने पैगंबरी दे दिया, तू बता तू कौन है। ए नूह नबूवत दे दी, तू बता तू कौन है। ए दानियाल खुवत दिया, तू बता तू कौन है। ए यूशा खुवत जिहाद दिया, तू बता तू कौन है। सुलेमान हुकूमत दिया, तू बता तू कौन है। दाऊद लहन दिया, तू बता तू कौन है। मेरी जान निकलेगी तब सुभान अल्लाह बोलिएगा, नहीं बोलिएगा तो सांस हम कब लेंगे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से जरा हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह, लहरा के बोल दो या रसूल अल्लाह। हाँ, नूह कहे नूह मैंने पैगंबरी दी, तू बता तू कौन है। ये दाऊद लहन दिया, तू बता तू कौन है। अय्यूब गिरौसारी दिया, तू बता तू कौन है। ऐ शुएब हुस्न दिया, तू बता तू कौन है। ए साले ऊँटनी दिया, तू बता तू कौन है। ए इद्रीस मकाम तालीम दिया, तू बता तू कौन है। ए यूनुस मैंने मछली के पेट में बचाया, तू बचा तू कौन है। अय्यूब सब्र दिया, तू बता तू कौन है। ए यूसुफ हुस्न तमकनत दिया, तू बता तू कौन है। ए इब्राहिम खुल्लत दिया, नारे नमरूद को गुलजार किया, तू बता तू कौन है। ए इस्माइल तेरे लिए जन्नती दुम्बा भेजा, तू बता तू कौन है। ए जकरिया शहादत दी, तू बता तू कौन है। ए यह्या कुर्बानी दिया, तू बता तू कौन है। ए मूसा जलाल दिया, तू बता तू कौन है। ए ईसा जमाल दिया, तू बता तू कौन है। मुफ्ती अस्माउल हक साहब, अब तक यही होता आया। आदम तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, इस्माइल तू बता तू कौन, इब्राहिम तू बता तू कौन, साले तू बता तू कौन, शुएब तू बता तू कौन, जकरिया तू बता तू कौन, यह्या तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन। मगर जब 12 रबीउल अव्वल को मेरे मुस्तफा खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है, और मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। जवाब दो जोर से। जी अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। नारा लगाया कि अकीदा का झंडा लहरा दिया। कसम खुदा की इसके नारे के बांस में तो बदअकीदे फांसी लगा लेंगे, समझे। अल्लाह सलामत रखे और नौजवान को यह हौसला अता फरमाए। आमीन तो कह दो, प्यार से बोल दो आमीन। एकदम रबीउल अव्वल की तकरीर सुनो ना हमसे, हमारा नबी लाजवाब। फिर नहीं बोले आप लोग। बलियाबी साहब मेरे बाद आने वाले आ गए, जब तक नहीं बोलिएगा वो बोलेंगे ही नहीं, समझे। इसलिए प्रैक्टिस कर लीजिए अभी से। हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब। मैं आपको देख के नहीं, नए नए मुफ्ती साहब को देख के मैं तकरीर कर रहा हूं, समझे। आपका नाम मोतीजुल हक। हाँ, ये मोतीजुल हक साहब हैं, इस इलाके के सेक्रेटरी है। और भी हमारे जिम्मेदार लोग हैं, हाफिज अब्दुल गनी है, मेरा चेता मोहम्मद आलम है। मैं एक दिन कुरान पढ़ा था, हमेशा पढ़ता हूँ।
अचानक एक लफ्ज आया। अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो मैं इतना बड़ा जुमला बोलूंगा, वरना नहीं बोलूंगा। मफातिहुल गैब, ऐ मेरे बंदो गैब के खजाने की चाबियां ले लो। गैब है क्या? जो हम ना देख सकें वो गैब, जो हम ना देख सकें। सूरज नजर आता है, गैब नहीं। आसमान नजर आता है, गैब नहीं। चांद सितारे कहकशां नजर आते हैं, गैब नहीं। पानी पत्थर फूल हवा, पानी पत्थर फूल सारा मैदान बेअबान घास अनाज सब नजर आते हैं, गैब नहीं। ऐ मेरे बंदो गैब के खजाने की चाबियां ले लो। पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया, मगर मुफ्ती साहब तसव्वुर में है चाबियां ले लो, मगर ये चाबी है कहां? चाबी है कहां? थोड़ी देर और आगे बढ़ाइए पीछे। मैंने अपने बगल में बैठे हुए एक आदमी को कहा, ये मफातिहुल गैब है, ये समझ में नहीं आता। वो भी आलिम, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मौलाना इसी में फंस गए। एक लफ्ज और है। हमने कहा क्या? का मकालिदुस समावाते वल अर्द, आसमानों जमीन के खजानों की चाबी ले लो। मैंने कहा आसमानों जमीन के खजानों की चाबी कैसे ले ले? चाबी का जिक्र है, मगर चाबी कहां है? का तलाश करना तेरा काम है। अब 1 पारे से लेकर 30 पारे तक मैं तलाश करता रहा। अब साथ दो या न दो, मगर मैं अब बोलता चला जाऊंगा। मैं 1 पारे से 30 पारे तक तलाश करता चला गया, चाबी का पता न चला। सूरह फातिहा पढ़ा, चाबी का पता न चला। सूरह बकरा पढ़ा, चाबी का पता न चला। सूरह निसा पढ़ा, चाबी का पता न चला। आले इमरान पढ़ा, सूरह से चाबी का पता न चला। तमाम सूरतों की तिलावत कर ली, चाबी का पता न चला। अहादीस का मुताला किया, चाबी का पता न चला। सूरज की शुआओं में तलाश किया, चाबी का पता न चला। आप साथ दो या न दो, मैं बोल रहा हूं। चांद में तलाश किया, चाबी का पता न चला। हर सितारे में तलाश किया, चाबी का पता न चला। ए मिर्रीख ये चाबी कहां है? ए मुश्तरी ये चाबी कहां है? ए जुहल ये चाबी कहां है? ए अतारुद ये चाबी कहां है? मगर किसी ने हाँ नहीं कहा। हर कोई जो है कहता रहा तलाश करो तलाश करो। आसमान की दुनिया से उठा, हवाओं में टटोला, मगर चाबी न मिली। फजाओं में तलाश किया, मगर चाबी न मिली। मैं जमीन पर तलाश करने लगा, समंदरों में डुबकियां मारी, चाबी न मिली। दरियाओं में गोता लगाया, चाबी न मिली। जहाजों से चला, चाबी न मिली। नाव पे चला, चाबी न मिली। पत्थरों को उखाड़ उखाड़ कर देखा, चाबी न मिली। मैं दौड़ता रहा, इल्म साइंस को मुताला किया, चाबी न मिली। इल्म जोग्राफिया पढ़ा, चाबी न मिली। इल्म अलजबरा पढ़ा, चाबी न मिली। इल्म हदीस पढ़ा, चाबी का पता न चला। इल्म वसूले हदीस पढ़ा, चाबी का पता न चला। इल्म फलसफा पढ़ा, चाबी का पता न चला। वसूले फलसफा पढ़ा, चाबी का पता न चला। इल्म अकायद पढ़ा, चाबी का पता न चला। वसूले अकायद पढ़ा, चाबी का पता न चला। इमाम तिरमिजी की बारगाह में गया, चाबी का पता न चला। इमाम बुखारी की बारगाह में तलाश किया, मगर चाबी का जिक्र तो है, चाबी का पता कोई नहीं दे रहा है। दुनिया घूम रहा हूं, अमेरिका वालों जरा बताना चाबी कहां है? राशा वालों बताना चाबी कहां है? समरकंद वालों बताना चाबी कहां है? बुखारा वालों बताना चाबी कहां है? मदीने वालों बताना चाबी कहां है? मक्का वालों बताना चाबी कहां है? बसरा वालों बताना चाबी कहां है? ईरान वालों बताना चाबी कहां है? इराक वालों बताना चाबी कहां है? ए बसरा वालों बताना चाबी कहां है? करबला वालों बताओ चाबी कहां है? चलते 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 मैं बरेली चला गया। मिस कॉल से काम नहीं चलेगा। चलते चलते बरेली गया। हर बारगाह से होता हुआ हुज्जतुल इस्लाम चाबी का आगे बढ़ो, मुफस्सिर आजम चाबी का आगे बढ़ो, सरकारे ताजुल शरिया चाबी का और आगे बढ़ो, हुजूर मुफ्ती आजम चाबी का और आगे बढ़ो। बढ़ते बढ़ते इमाम अहमद रजा की बारगाह में चला गया। कहे मेरे आला हजरत
मफातिहुल गैब मकालिदुस समावात का जिक्र तो है, मगर चाबी का पता नहीं चल रहा है। कहाँ तलाश करूं? पेड़ों पे तलाश करूं, डालियों पे तलाश करूं, खूंटों पे तलाश करूं, हवा में तलाश करूं, शुआओं में तलाश करूं, उजालों में तलाश करूं, खला में तलाश करूं, फजा में तलाश करूं, बुलंदी में तलाश करूं, पस्ती में तलाश करूं, कहाँ तलाश करूं? तब इमाम अहमद रजा मुस्कुराए, कहा नादान, अबे जहां मफाती और मकालीद है वहीं तो चाबी है। दम उखाड़ दे रहे हैं आप लोग। जहां मफाती है मकालीद है वहीं चाबी है। मुफ्ती साहब आप तवज्जो दें। हाँ, मैंने कहा मेरे आला हज़रत का मफाती पढ़ो जोर से। मैंने पढ़ा मफाती, तवज्जो। आला हज़रत ने कहा कि मफाती का पहला हर्फ क्या है? मैंने कहा मीम। का मफाती का आखिरी हर्फ क्या है? मैंने कहा बड़ी है। का मकालीद का पहला हर्फ क्या है? मैंने कहा मीम। का मकालीद का आखिरी हर्फ क्या है? मैंने कहा दाल। का मीम है, मीम दाल मिलकर क्या बना? तो मैंने कहा मोहम्मद। तब आला हज़रत ने कहा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जोर से हाथ उठा के बोलो देने वाला है सच्चा, और बोलो देने वाला है सच्चा, और लड़ा के बोलो देने वाला है सच्चा। सुभान अल्लाह कह दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, रिफ़त मुस्तफ़ा, जश्न आमद रसूल, जश्न ईद मिलादुन नबी, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैफुल्लाह आलिमी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम हट के तकरीर नहीं करेंगे, हम मौजू पे तकरीर करेंगे। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारा नबी लाजवाब। अभी भी हमको समझाना होगा, हमारा नबी लाजवाब। बोलो हाथ उठा के, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब। जो कह दे वो हो जाए। जो कह दे, जो कह दे, इधर नहीं घूम सकता, कम से कम इधर इधर तो घूम सकता हूं ना। जो कह दे वो हो जाए। नहीं समझ में बात आ रही है? जो कह दे वो हो जाए। जो कह दे वो हो जाए। हो जाए। अबे पंडुआ शरीफ के अलाउल हक जो कह दे वो हो जाए। जब नाती का बोला हो जाए तो नाना का बोला क्यों नहीं होगा? बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और कैसे होगा सुनो। मैदान बद्र है मुफ्ती साहब, 313 की तारीख आती है। 313 में मेरे नबी भी शामिल है, समझे? 312 गिनिए। सुन रहे हैं ना आप लोग? 312 गिनिए। 312 में से एक निकला, मेरे नबी के बारगाह में गया, देखा नबी सर को सजदे में रख के रो रहे हैं। तड़पो मचलो मारो, रो रहे हैं। क्या हुआ, पानी बरसने लगा क्या? और चिपको, सटो सटो सटो, इसमें बारिश नहीं हो रही है, चिपको। ये वाटर प्रूफ है ना? अंदर आओ, अंदर आओ। बारिश नहीं हो रही है, हो जाएगी तो कौन रोकेगा? मगर है पानी, सुन रहा है तू? मैं जानता हूं तुम्हारी आरज़ू है क्या जगदीशपुर में जलसा ईद मिलादुन नबी है। हम भी नात सुने, हम भी तिलावत सुने, हम भी जिक्र नबी सुने। फरिश्तों के साथ तूने भी आने की जिद किया, खुदा ने भेज दिया। मगर है पानी, याद रखना ये भारत है, भारत। तकरीर सुनने का मूड नहीं है। ये भारत है, भारत, और कोई मुल्क नहीं है। और इस भारत में रहता है मेरा गरीब नवाज। अरे पानी
कहानी तेरी तारीख में नहीं है कि तूने कभी किसी इंसान को कैद किया हो, मगर मेरे भारत में गरीब नवाज है जिसने कटोरे में पानी को कैद कर लिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। बस आ गए, सुन लिया, जा जा, सुन लिया, जा, वरना गरीब नवाज से नहीं मानोगे तो गौसे पाक को बुला लेंगे। बोलो ना, हाँ सुभान अल्लाह। 313 में से एक, मुफ्ती साहब बात ताजा करो। हजरत अबू बकर है, मैदान बद्र में नबी के करीब गए, मेरे नबी सजदे में सर रख के रो रहे, आहा रो रहे, गुस्सा में और तेज हो गया। कहा अरे यहां सामने आओ ना। नबी सर को सजदे में रख के रो रहे हैं। आज जो मिट्टी से खुशबू आती है ना, मिट्टी का कमाल नहीं है, ये मेरे नबी की आंखों के आंसुओं का कतरा है जो खुशबू बनकर मिट्टी से निकलता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। समझे? मिट्टी की एक अलग खुशबू है, मिट्टी की एक अलग खुशबू है। तवज्जो दें। चलो ना, अजमेर की तरह काहे बांट रहे हो इलायची दाना के मौलाना को, गांव के मौलाना को तुम लोग मौलाना नहीं समझते हो। हाँ, जो 7 रंग का रुमाल और 14 रंग का जुब्बा पहन के आए उसी को तुम मौलाना समझते हो। हाँ? समझे? एक वली ने एक वली से पूछा, हजरत मुफ्ती साहब कि कौन काम हम करें कि दुनिया हमको वली ना समझे। वली वली से पूछ रहा कि कौन काम करें कि दुनिया हमको वली ना समझे। दूसरे वली ने मुस्कुरा के कहा कि मस्जिद में इमामत शुरू कर दो, क़यामत तक कोई तुमको वली नहीं मानेगा। समझे? ये हालात है। अल्लाह पना, सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने सरकारे गौसे पाक की बारगाह में गुहार लगा दी है, समझे? इंशाअल्लाह ताला फजल होगा। समझे? रोक तो नहीं बारिश को, लेकिन कुछ देर तक ये बारिश ठहर सकती है इंशाअल्लाह। 313 का 12 बोलिए तब मैं बोलूंगा। हाँ, एनर्जी भी गई, आप भी गए, राब्ता जो था वो टूटा। 313 का 1, अबू बकर, या रसूल अल्लाह, मेरे नबी गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के रो रहे हैं, या अल्लाह या अल्लाह, मैंने सर को सजदे में रखा है, ये 313 लेकर आया हूं तेरी किबरियाई का झंडा बुलंद करने के लिए। या अल्लाह बचा ले, इनको बचा ले। अगर आज बच गए तो कयामत तक तेरे नाम का झंडा झुकाने वाला कोई दुनिया में नजर नहीं आएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल देना, बोल देना। बेशक। अकेला रहेगा हुसैन, सर कट भी जाएगा मगर इस्लाम का झंडा नहीं झुकेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिएगा, बोलते रहिएगा। 6 महीने का असगर भी अगर मुस्कुरा देगा तो इस्लाम जिंदा हो जाएगा, इस्लाम मर नहीं सकता है। दुआ कर रहे हैं। हजरत अबू बकर से बर्दाश्त नहीं हुआ, आवाज लगा दी, या रसूल अल्लाह, सजदे से सर उठाइए। गंभीर पोजीशन है। काफिरों के सरदार अबू जहल ने ढोल बजा दिया, काफिर तलवार लेकर भाग आए। हमारे पास तो लाठी है तो भाला नहीं, भाला है तो लाठी नहीं, तलवार है तो धार नहीं, कमान है तो तरकश नहीं, तरकश है तो कमान नहीं, तीर नहीं। गंभीर मसला है। मेरे नबी ने रोते हुए सर उठाया। तैयार रहिएगा। क्या है अबू बकर? क्या या रसूल अल्लाह, इतनी इमरजेंसी है कि हथियार का इंतजाम होगा कैसे? मोजज़ा वाले पैगंबर ने मुस्कुराया। अबू बकर, हथियार की फिक्र मत कर, जब लाने वाला अहमद मुख्तार है तो हथियार देने वाला भी मदीने का सरकार होगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना धीरे बोलोगे यार, मदीने का सरकार होगा। क्या या रसूल अल्लाह, इमरजेंसी में इतनी जल्दी तलवार कहां? क्या तुम्हारा काम है मांगना, मेरा काम है देना।
क्या बात मतलब यूपी की तरह जलसा सुनो ना, है? तेरा काम है मांगना, मेरा काम है देना। आवाज लगा अली अली अली। मौला की दौड़े, कहा या रसूल अल्लाह का, दो चार साथी को पकड़ो, बद्र के वो कोने पे देखो, एक लाइन से खजूरों का पेड़ लगा है, जाओ और जितनी लकड़ी खजूर की तोड़ सकते हो तोड़ के ले आओ। दो चार आदमी दौड़े, झटाझट फटाफट खड़ा कर तोड़ा, बोझा बना के लाया, नबी की बारगाह में दे दिया। नबी ने जल्दी 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 मिलकर साहबा के साथ पत्तों को साफ किया। काली लकड़ी का डंडा, समझ रहे कि नहीं है? उठाए डंडा, लकड़ी का डंडा, सिर्फ बगल में दबाया, आंखें बंद की, इरशाद फरमाते हैं, एक खजूर का डंडा खींचा, अबू बकर लो ये तेरी तलवार, बिलाल लो ये तेरी तलवार, मास लो ये तेरी तलवार, मऊज लो ये तेरी तलवार। कौन बोलेगा? अबू जर लो ये तेरी तलवार, अब्दुर्रहमान लो ये तेरी तलवार। 311 कहाँ गए पता नहीं, मगर हजरत अबू बकर ने हाथ में खजूर का डंडा लेकर पूरे मैदान बद्र में देखा, अबू जहल को टारगेट किया। अब पहुंच गए अबू जहल के पास, डंडा खींचा मारने को। अबू जहल ने हाथ उठा के कहा, रुक रुक, ठाट 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 ठाट। लगा हुआ, बोला हम तो तुमको अक्लमंद समझते थे, दिमाग वाला समझते थे, मगर तू तो अजब आदमी है। बोला क्या हुआ? बोला रईसे मक्का के सरदार की लोहे की तलवार का मुकाबला तू खजूर के डंडा से करेगा? दिमाग काम करता है तेरा? अबे मारने की बात अलग है, अगर अबू जहल तलवार रख दे तो तेरा डंडा टुकड़े टुकड़े हो जाए। गुस्से में कहता अबू बकर हटा खजूर के डंडे को। तो हजरत अबू बकर एक कदम पीछे हटकर कहते हैं, जबान संभाल कर बात कर, अबे तेरी नजर खजूर पर है, मेरी नजर हुजूर पर है। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, सीरत मुस्तफा। जब पैगंबर ने कह दिया सूरज पलट जा तो पलट गया, चांद दो टुकड़ा हो जा तो हो जा, समंदर ठहर जा तो ठहर जा, पत्थर रुक जा तो रुक जा, उसी मुस्तफा ने कह दिया लकड़ी तलवार हो जा। नज़ामे दुनिया बदल सकता है, कलाम मुस्तफा नहीं बदल सकता। लाजवाब है मेरा नबी, लाजवाब है मेरा नबी, लाजवाब है मेरा नबी, कोई जवाब नहीं। आज कुछ लोग आपको कहेंगे कि क्यों झंडा लहरा रहे हैं, क्यों सलाम पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है जुलूस में निकलकर या नबी सलाम अलैक पढ़ने की, क्या जरूरत है? सीधा सीधी जवाब सुन लो भाई, एकदम सीधा सीधी, हम एकदम खूंटा ठोक जवाब देते हैं। हाँ, मुफ्ती साहब मैं इलाहाबाद में जलसा किया था और उस वक्त प्रयागराज नहीं था, इलाहाबाद था। मैं स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने के लिए रात को 3 बजे खड़ा था प्लेटफार्म नंबर 1 पर। एक आदमी ने दूर से देखा मुझको, मेरे करीब आया, कहा सुन्नी हो? मैंने कहा अंधेरे में पहचान लिया, फिर भी पूछ रहे हो सुन्नी हो? सुभान अल्लाह, बेशक। हाँ, तो पढ़े लिखे हो? तो मैंने कहा जरूरत से ज्यादा। जैसा सवाल वैसा जवाब। बोला हमको तो नहीं लगता। हमने कहा तेरी रिश्तेदारी है कि तुमको लगेंगे? है? बोला अभी तुम सलाम पढ़ रहे थे, कहा अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया, हम क्या करें? बोला नहीं, सलाम हर एक को नहीं करना चाहिए। बोले क्या मतलब? बोला सलाम उसको किया जाता है जो नजर आए, जो नजर नहीं आए उसको सलाम नहीं किया जाता। मैं रहूं कलकत्ता, आपके मुफ्ती साहब रहे मालदा में, सलाम करेंगे हम? ये सलाम करेंगे? सवाल बहुत खोज खाज के एकदम ठीक ठाक लाया था, मगर उसको क्या मालूम कि डेंजर जगह टकरा गया है? हैं? वो सादा लिबास में कितना गंभीर आदमी है उसको क्या पता है? मैं पान खाने वाला आदमी हूं भाई, समझे सिक्योरिटी साहब। मैं एक पान निकाल के खाने लगा। 10 मिनट के बाद मेरे कांधे पे हाथ रख दिया, कहा मौलाना जवाब नहीं है, तो मैं चूना खाने लगा। 10 मिनट के बाद फिर मेरे कांधे पर हाथ रखा, कहा जवाब नहीं है, तो मैं पटरी के किनारे पान फेंकने चला गया। और जैसे ही पलटा ना अब्दुल गनी साहब, जैसे ही पलटा तो जवाब तो मैं देखा था, खाली वक्त का इंतजार था। मेरी तरफ वो भी ऊपर की जेब में मोबाइल रखा था। अचानक उसके मोबाइल पे घंटी बजने लगी, फट से उठाया, बोला कलीमुल्लाह अस्सलाम वालेकुम, बोलो सऊदीया के हालात कैसे हैं? बस मैंने एक जंप लगाई और उसका मोबाइल छीन लिया। बोला आधा घंटा से तू हमको डिस्टर्ब कर रहा था कि बगैर देखे सलाम नहीं किया जाता,
ये जिस कलीमुल्ला को तूने सलाम किया उसका थोबड़ा नजर आ रहा है क्या? बेशक। उसका जबड़ा नजर आ रहा है क्या? तो हिल के बोलता है, अरे मौलाना हम तो मोबाइल पे सलाम किए हैं, तुम्हारी तरह ऐसे ही थोड़ी किए। हमने कहा पागल, तू तो पैसा तुमको कमाया है तब मार्केट से मोबाइल खरीदा है, हम तो इतने खुशकिस्मत है कि माँ के शिकम से पैदा हुए तो अल्लाह ने मुझको मोबाइल दे के दुनिया में भेजा है। जरा सा बोलते रहना यार, मोबाइल दे के भेजा। बोला मौलाना आपका मोबाइल, तब मैंने ऐसे हाथ मारा, ये दिल जो है मेरा मोबाइल है। चुटकी बजाने लगा मुफ्ती साहब। बोला मौलवी तुम फंस गए। हमने अगर हिम्मत है तो फंसा के देख, हिम्मत है तो फंसा के देख। बोला मेरा मोबाइल तो बाहर है, घंटी बजती है तो हम कॉल रिसीव करते हैं, तेरा मोबाइल तो बहुत भीतर है, तू रिंगटोन कैसे सुनेगा? तब मैंने धक्का देके कहा बे पागल, हमने वाइब्रेशन में रखा है, दिल धड़कता है, समझते हैं मदीने से हवा आई है, क्या देते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शरे यारे हरम ताज तारे हरम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। बोलो ना जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लाजवाब है मेरा नबी, कोई जवाब नहीं। लेकिन सीधी सी बात सुन लो, मैं आ रहा हूं प्लेटफार्म पे, जितना कुछ कर लो मगर जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे उस वक्त तक कुछ फायदा नहीं होने वाला। पहले नमाज, पहले नमाज, नमाज पढ़ो। अबे किसी को फूक भी दोगे ना, दम कर दोगे तो उसको शिफा मिल जाएगी। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह कहो जोर से। सुभान अल्लाह। हाँ मुफ्ती साहब, जब कोरोना आया था नया नया, समझे, कोरोना नया एकदम पिकअप पे था, हमारे यहाँ आज भी मगरिब की नमाज के बाद 1500 लोग बच्चे को लेकर पानी की बोतल और गिलास लेकर रहते हैं दम कराने के लिए। कोरोना में पाबंदी थी, मगर एक मारवाड़ी औरत पहुंच गई, हिंदू मारवाड़ी औरत, और मैं सुन्नत पढ़ के सलाम फेर के वजीफा पढ़ रहा था। मेरे मौजिन ने देखा रास्ता क्लियर है, वो मारवाड़ी औरत का पानी दम करने जा रहा है, मास्क नहीं लगाया। हम दौड़ के गए, पीछे से मौजिन का कॉलर पकड़ के खींच लिया, खबरदार मत दम करना, कोरोना पिकअप पर है, मास्क नहीं पहना है, अगर कुछ हो गया तो मस्जिद बदनाम होगी। क्या वो गैर मुस्लिम मारवाड़ी औरत ने मुंह तोड़ जवाब दिया, कहा बाबा चुप रहिए, वो औरों का घर है जिससे निकलने वाला बीमारियां बांटता है, ये खुदा का घर है, इससे निकलने वाला तो शिफा बांटता है। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। भारत के एक हिंदू को समझ में आ गया कि मस्जिद क्या है। अब मुसलमानों तुमको किस दिन समझ में आएगा कि मस्जिद क्या है? तुमको किस दिन समझ में आएगा? जुमा जुमा जाओगे, इतनी हड़बड़ी में निकलोगे, दूसरे की चप्पल पहन के जाओगे, और एक हफ्ते तक तुमको पता नहीं चलेगा कि माल दूसरे का है। क्या हालात है? इनकलाब लाओ जिंदगी में। कौन कहता है हमसे ज्यादा झंडा उठाओगे, हमसे ज्यादा या रसूल अल्लाह बोलोगे? बोलते हैं हम लोग, लेकिन नमाज भी पढ़ते हैं। नमाज पढ़कर या रसूल अल्लाह कहो ना, फिर देखो कितना रंग है, कितना रंग है। बगैर नमाज के कहोगे तो आम लोग तेरे साथ कहेंगे या रसूल अल्लाह, और नमाज पढ़कर कहोगे ना तो मक्का और मदीना से सहाबा की आवाज आएगी, अरे चाँदो सूरज देख, जैसे हम बोलते थे या रसूल अल्लाह वैसे ये बोल रहा है। नारे रिसालत। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब ना है? नहीं ठीक है, ठीक है, पब्लिक बोलेगी क्यों नहीं बोलेगी। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी, जवाब है। मेरा नबी लाजवाब। इस वक्त कौन डिस्टर्ब किया हमको? मेरा नबी लाजवाब। अल्लाह तबारक व तआला फजल फरमाए। किसी नेता का फोन लग रहा है और नबी का जिक्र करते हुए हम नेता का फोन नहीं उठाएंगे। किसी मौलवी का होता तो उठा भी ले।